हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भारत के आधुनिक इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन, उससे संबंधित कुछ तथ्य पढ़ेंगे। सबसे पहले है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो ये ईयर पूछ रहा है 1784 ईस्वी में। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई? मैसूर युद्ध जो था वो उसकी जो द्वितीय मैसूर युद्ध था वो किसके कब उसकी संधि मंगलौर की संधि से उसकी मार्च 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये समझौता हुआ था, ये संधि हुई थी। कौन सी? मैंगलोर संधि। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया, वहाँ भी राजस्व की नई प्रणालियाँ लागू कर दी गईं। जो राजस्व प्रणाली मुंबई दक्कन में लागू की गई उसे क्या कहा जाता है? मुंबई दक्कन में जो लागू गई उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था नाम दिया गया, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पे शासन किया था। उसके बाद धीरे 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 अपनी शाखाएं उन्होंने बढ़ाना देश में शुरू की। गवर्नर जनरल के तौर पर किसने सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया तथा एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल किया? तो ये थे हेनरी हॉर्डिंग। जब 1793 में बंगाल में इश्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये मदुरई से संबंधित है। मदुरई क्षेत्र साउथ इंडिया में है। किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई? ये थे लॉर्ड मेयो। जे अपने कार्यकाल के दौरान इनकी हत्या कर दी गई। गवर्नर जनरलों हम में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया, उसका मजाक उड़ाया था कि कांग्रेस बहुत ही कम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है? तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। उसके बाद 1878 ईस्वी का वारनाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? जो 1878 का वारनाकुलर प्रेस एक्ट था वो लॉर्ड रिपन ने उसे रद्द कर दिया था। सिविल की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली कब आरंभ की गई? 1853 में। बहुत इंपॉर्टेंट। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा संपादित तथा कोलकाता से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की गई। उस पत्रिका का नाम क्या था? समाचार चंद्रिका। राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा, किसके द्वारा? भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा ये समाचार चंद्रिका शुरू की गई। उदंत मार्तंड जो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन कब हुआ? 30 मई 1826 कोलकाता से हुआ इसका संपादन शुरू, और ये इसके संपादक जो थे वो जुगल किशोर शुक्ला थे। 1857 ईस्वी विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मौलवी अहमदुल्ला साहब बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। वह किस नाम से प्रसिद्ध थे? वो डंका साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया? वक्त खान को ये उपाधि दी। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खां जो थे वो नाना साहब के सलाहकार थे। 1857 के क्रांतिकारी में से किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग। दीवान मनीराम दत्ता ने 1857 के विद्रोह की अगुवाई कौन से क्षेत्र से शुरू की? वो था असम। 1857 के विद्रोह में अवध के अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पार्मस्टन थे, पार्मस्टन। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग ने किया था? ये था स्ट्रेची आयोग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 15 अगस्त 1906। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की कोलकाता में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा।
बिरसा मुंडा को हिंदू धर्म तथा महाभारत के पात्रों के परिचय कराने वाले गुरु का नाम क्या है? इनका नाम था स्वामी आनंद पांडे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग वर्ष 1921 में रहा ये यहूदी था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? दास प्रथा को लॉर्ड एलन बैरो ने समाप्त किया था। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? यह डोमिनियन स्टेट्स से। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? तो ये पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलांकर, लोकसभा अध्यक्ष। 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को किस शहर से प्रकाशित हुआ? यह था पूना, महाराष्ट्र। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मौलाना हशरत मोहानी ने। अखिल भारतीय किसान सभा, जिसे अखिल भारतीय किसान संघ भी कहा जाता था, स्थापना कब और कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी 1936 में। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? ये थे अबुल कलाम आज़ाद। किसने कहा था कि तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? वैलेंटाइन चिरोल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा? बेगिंग इंस्टीट्यूट। भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किससे चुना गया? तो ये थे महात्मा गांधी। अगला है 1921 का मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी? मोपला आंदोलन जो था वर्ष 1921 का, ये खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। और वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया जो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा इसका गठन किया गया।